मेरे पास 3 तरीके हैं। एक होता है कन्वेंशनल मेथड, जो अभी भी 90% लोग इंडिया में कर रहे हैं, कट देकर। तो पहले तो सीधा कट देते थे, जैसे बोला जाता था कि जितना लंबा कट है उतना बड़ा सर्जन है, पर ये अब नहीं है। अब ये बोला जाता है जितना छोटे से छोटा कट है आप उतने ही माहिर हो अपनी सर्जरी में। सो यहाँ तक हमें पहुंचना है तो एक कट देते हैं जो 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। जब भी हम पेट में कट देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? पेन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। पेशेंट को ये नहीं दिख रहा कि भाई सर्जरी होगी या नहीं होगी। पोस्ट ऑफ पीरियड में पेशेंट आज की डेट में तंग नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको पेन हो रहा है, दिस इज नॉट नाइस। सेकेंडली, इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग होती है, तो इन सब के बाद आ गई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन वाली सर्जरी, जिसमें हम जो इंडिया में काफी जगहों पर होती है, इसमें हम छोटे छोटे कट देते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर डाल के वी डू द सर्जरी। और फिर 2017 से ट्राई सिटी में हम लोग कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी। आई एम वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोबोटिक सर्जन इन द ट्राई सिटी। और अब रोबोटिक सर्जरी पूरे वर्ल्ड में 2000 से की जा रही है। अमेरिका में इस साल, मतलब पिछला साल अगर ले, तो उसमें 3 लाख रोबोटिक सर्जरी हुई है। इंडिया में भी, अब इंडिया पीछे नहीं है, इंडिया में भी अराउंड 60,000 रोबोटिक सर्जरीज हुई हैं, पर नॉर्थ इंडिया में बहुत कम हो रही है। उसका रीजन है, एक तो रोबोट हर जगह अवेलेबल नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। सेकंड, ट्रेन रोबोटिक गायनी सर्जन्स पूरी कंट्री में मुश्किल से 500 हैं, और 500 भी शायद ज्यादा ही नंबर है, कमी है इससे होता है। लेप्रोस्कोपी से भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड होता है, इट इज 4D स्कोप। और आप जब सर्जरी करते हो आपको लगता है आप पेट के अंदर बैठ के सर्जरी कर रहे हो, एक एक चीज बहुत बढ़िया दिखती है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रोबोटिक सर्जरी महंगी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो ये इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर पुली है, 5 पुली जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है। सो पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ से रोटेट करता है। जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो पेन की तरह होते हैं सीधे, तो अगर हमें उन्हें ऑपरेट करना है तो हम सिर्फ 3 डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। पर जब ये आप देखो, ये इसके इंस्ट्रूमेंट की टिप 7 डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। सो इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने हाथ से कुछ सिल रहे हो या कोई सर्जरी कर रहे हो। सो जो मैनुअल जब हम काट के सर्जरी करते हैं उसके सारे एडवांटेजेस रोबोटिक में ट्रांसफर हो गए। जब हम मैनुअली हमने इंसिजन दिया, हमारे हाथ अंदर हैं, तो वही सारे एडवांटेजेस लेप्रोस्कोपी में नहीं होते, पर वो रोबोटिक में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये एक्चुअली पेशेंट आर्म्स हैं जो पेशेंट के ऊपर लगते हैं, जिनके ऊपर सर्जरी होनी है। सो वो जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाए थे वो इस पेशेंट आर्म पर, पेशेंट कार्ड के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब इनको जब हम पेशेंट पे फिट कर देते हैं तो इसके बाद जाके आई सिट ऑन दिस कंसोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ बैठकर, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ये इस पे चेयर है और ये कंसोल है, इस पे जब मैं इस पे बैठकर आई ऑपरेट। सो वी विल शो यू जस्ट नाउ हाउ इट वर्क्स। सो आप इस पे बैठते हो, ये इसके आर्म्स हैं जो जिनके अंदर मैं अपनी फिंगर्स इंसर्ट करती हूँ, और जैसे जैसे मेरी फिंगर्स मूव करती हैं इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर वैसे मूव करता है। तो रोबोट अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता है, अगर मैंने नहीं मूव किया इंस्ट्रूमेंट तो वो अंदर मूव नहीं करेगा, ठीक है। और जो पैर में भी जैसे आप कार चलाते हो वैसे ही पैर में कंट्रोल्स होते हैं, ये हमारी कॉटरी के कंट्रोल्स होते हैं, जिससे हम कटिंग एंड कोएगुलेशन करते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। और जब मैं अपना सिर उसके अंदर रखूंगी तभी इंस्ट्रूमेंट मूव करेंगे, अगर मैंने सिर बाहर कर दिया वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट अपने आप ही अंदर कुछ भी कर लेगा। मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर रोबोटिक सर्जन, मैं डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक सर्जरी पार्क हॉस्पिटल मोहाली हूँ। यहाँ पर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम जानकारी दे सके और रोबोटिक सर्जरी क्या होती है ये हम सबको बता पाए। रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक फॉर्म ऑफ सर्जरी है जो लेप्रोस्कोपी से भी बहुत एडवांस्ड है, और अब ये एक खुशखबरी है कि ये आपके शहर में अवेलेबल है। रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल होने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक तो रोबोट की जरूरत है और एक सर्जन की जरूरत है जिसको वो रोबोट चलाना आता हो। तो पार्क हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, और गायनी में हम हर तरह की सर्जरी रोबोट से कर सकते हैं, जैसे कि यूट्रस को निकालने की सर्जरी, यूट्रस को बचाकर फाइब्रॉइड को निकालने की सर्जरी, ओवरीज में से सिस्ट निकालने की सर्जरी, ट्यूब्स को खोलना, एक्टोपिक सर्जरी अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाए, या आपके डर्मोइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, कैंसर है, तो ये सारी सर्जरी रोबोटिकली की जा सकती है। अब रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेजेस क्या है?
रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता। जब हमने सर्जरी की तो पेशेंट को 10 से 12 घंटे में घर भेज सकते हैं और वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं और 2 से 3 दिन में वो अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड, इसमें पेन के अलावा इन्फेक्शन नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती है और ब्लडलेस सर्जरी होती है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ओपन में कन्वर्जन के चांसेस नहीं, बहुत ना के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत एडवांस्ड इसका कैमरा होता है, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, लेप्रोस्कोपी से भी बहुत पतले इक्विपमेंट्स होते हैं। सो इसलिए पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है और सर्जन भी बहुत अच्छे से ये सर्जरी कर पाता है। तो फिर कौन सी सर्जरी इससे नहीं कर सकते? इससे हम डिलीवरी नहीं कर सकते, बाकी सारी गायनी सर्जरीज इससे की जा सकती हैं। अब आप लोगों को किसी को भी दिल्ली जाने की, गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं है रोबोटिक सर्जरी के लिए। रोबोटिक सर्जरी पार्क हॉस्पिटल में अवेलेबल है और मैं रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं 2017 से रोबोटिक सर्जरी कर रही हूँ और पेशेंट्स के रिव्यूज आप हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, पार्क हॉस्पिटल की और या टच क्लिनिक की वेबसाइट्स पे आप पढ़ सकते हो। एंड इट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल सर्जरी। और रोबोटिक सर्जरी जो है पूरे वर्ल्ड में 2000 से की जा रही है, इंडिया में 2017 से की जा रही है, पर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा ये वोग में आ रही है और ये पेशेंट्स के लिए बहुत कामयाब है और बहुत अच्छी सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी में खर्चा डेफिनेटली ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज्यादा आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। पर अभी पार्क हॉस्पिटल ने एक इनॉग्रल ऑफर दिया हुआ है पेशेंट्स की मदद के लिए कि जून 30 तक जो भी हमें अप्रोच करता है और मेरा नाम लेके पार्क हॉस्पिटल में कॉल करता है, उनको 2 से 2.5 लाख में रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी। नॉर्मली इसका खर्चा 3 साढ़े 3 से स्टार्टिंग होता है ज्यादातर हॉस्पिटल्स में और 5-6 लाख तक में ये होती है ज्यादातर अस्पतालों में, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कम इसमें ट्रेंड है। ये बहुत ही एक्सपर्टीज वाली सर्जरी है और ट्रेन डॉक्टर्स बहुत कम है। पर हम पार्क हॉस्पिटल में हमने एक और काम शुरू किया है कि मैं डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर रही हूँ। जो जितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो उनकी ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं कि जिससे कि वो भी ये सर्जरी कर पाए। पूरे इंडिया में इस समय 300 से 500 के बीच में गायनेकोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन्स हैं।